माँ शारदा धनराजी देवी इंटरमीडिएट कॉलेज दौनपुर के ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम लोग कक्षा 12 का भौतिक विज्ञान का फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं और इसके पिछले वीडियो में हम लोग कई टॉपिक के बारे में चर्चा कर चुके हैं, जैसे डाइपोल हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो गया। इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे, या उसके सूत्र के बारे में क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। ठीक है। इसमें क्या होता है कि कोई बिंदु होता है और जो कि वो किसी माध्यम या निर्वात में क्या होता है, स्थित होता है, और उस बिंदु पर वैद्युत के कारण जितनी तीव्रताएं प्राप्त होगी उसी के बारे में हम यहाँ पे क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, हम कोई प्लस क्यू आवेश लेते हैं, माना कोई प्लस क्यू आवेश है जो किसी बिंदु O पर रखा है, जो किसी माध्यम में स्थित है। जिसका परावैद्युतांक के है। ठीक है। इसमें क्या करते हैं, हम कोई बिंदु लेते हैं जो कि किसी माध्यम में क्या होता है, स्थित होता है। उस पे एक प्लस क्यू आवेश लेते हैं और उस बिंदु पे ले जाके क्या करते हैं, उसको रख देते हैं। ठीक है। और जो माध्यम का परावैद्युतांक होगा वो क्या होगा, के होगा। ठीक। ये कोई बिंदु हमारा क्या होगा, वो होगा जो निर्वात या किसी माध्यम में क्या होगा, स्थित होगा। अगर माध्यम में स्थित होगा तो उसका परावैद्युतांक क्या होगा, के होगा, और अगर वो निर्वात में होगा तो जो उसका परावैद्युतांक है वो 1 होगा। इस पे क्या करते हैं, हम प्लस क्यू आवेश को रख देते हैं। यहाँ से r दूरी पर एक बिंदु P लेते हैं जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को क्या करनी है, ज्ञात करनी है। ठीक है। यानी हम यहाँ एक आवेश डिसाइड करेंगे और जो बिंदु किसी माध्यम में स्थित होगा उस पर ले जाके हम इस आवेश को क्या करेंगे, रख देंगे। आवेश को रखने के बाद बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु हम P लेंगे और इस बिंदु P पर उसके वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को क्या करेंगे, ज्ञात करेंगे। ठीक है। ये हो गया हमारा बिंदु P। अब इस बिंदु P पर हमारा एक आवेश, एक टेस्ट आवेश यानी परीक्षण आवेश क्या है, Q0 है, और इस पर कार्य करने वाला जो बल होगा वो क्या होगा, F होगा। ठीक। यानी माना प्लस Q आवेश है जो बिंदु O पे रखा है और किसी माध्यम में क्या है, स्थिर है, जिसका परावैद्युतांक क्या है, K है। बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 1 ज्ञात करनी है। ठीक। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है। और इस पे जो कार्य करने वाला हमारा बल है वो क्या है, F है। ठीक। अब पहले बिंदु पे क्या है, प्लस Q आवेश, दूसरे बिंदु पे क्या है, Q0 आवेश, और O और P के बीच की जो दूरी है वो क्या है, R है। ठीक है। और इसके बीच जो कार्य करने वाला बल है हमारा वैद्युत बल
वो क्या है, F है। ठीक, अब अगर हम इसको Q1 मानते हैं, इसको Q2 मानते हैं और इनके बीच की जो दूरी है वो R है और इसके बीच कार्य करने वाला जो बल है वो F है। ठीक, अगर इतनी चीज़ें हमको पता है तो हम क्या करेंगे, यहाँ कूलाम का नियम लगा देते हैं। कूलाम के नियम से, ठीक, जो कि हम पीछे इसको क्या किए हैं, पढ़ चुके हैं। अब कूलाम का नियम क्या होता है कि दो स्थिर आवेशों के बीच कार्य करने वाला बल आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के क्या होता है, वो व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक, यह कूलाम का नियम है, यानी Q1 Q2 यानी इसे लिखते हैं F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2, दूसरा होगा F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। ठीक है, ये हमारा क्या होता है, कूलाम का नियम है। कूलाम ने ये बताया कि अगर हमारे दो आवेश क्या है, स्थिर हैं, तो उनके बीच जो भी बल कार्य करेगा वो इन आवेशों के गुणनफल के क्या होगा, अनुक्रमानुपाती होगा तथा इनके बीच की दूरी के क्या होगा, वो व्युत्क्रमानुपाती होगा। ठीक, अब हम यहाँ कूलाम का नियम यूज करते हैं। कूलाम का नियम F इक्वल 1/4 एप्सिलॉन नॉट के जो है ये माध्यम का क्या है, परावैद्युतांक है। अब ये हो जाएगा हमारा Q1 Q2/r²। ठीक, अब मान रख देते हैं, तो F इक्वल 1/4 एप्सिलॉन नॉट के। अब Q1 की जगह क्या रख सकते हो, Q1 को क्या माने हो, Q, तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, Q। और इसके बाद Q2 को क्या माने हो, Q0, जो कि हमारा क्या है, टेस्ट आवेश है बटे R²। ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया। ठीक है, यानी F इक्वल 1/4 एप्सिलॉन नॉट के इंटू Q0 बटे R²। ये तो यहाँ से हमको F मिल गया। अब हमको निकालना क्या है, क्योंकि हमको निकालना क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और किस बिंदु पे, जो बिंदु O से कितनी दूरी पर है, R मीटर की दूरी पर स्थित है। यानी इस पर हमको क्या निकालना है, तीव्रता E जो है वो ज्ञात करना है। ठीक है, जब F हमको मिल गया, अब हम आसानी से बिंदु P पे क्या कर सकते हैं, उसकी तीव्रता को निकाल सकते हैं। ठीक, अब यहाँ लिखेंगे बिंदु B, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक, क्या लिखते हो, E इक्वल F बटे Q0। यही होता है ना कि किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर कार्य करने वाला बल तथा परीक्षण आवेश का जो अनुपात होता है वो हमारा क्या कहलाता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। इसको इससे क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, और E बराबर होता है F बटे Q0। ठीक है, मात्रक अगर यहाँ से निकालते हो तो ये हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलाम, ये होता है E का मात्रक। अब ये जो F का मान निकाले हैं, हम F को उठा के क्या करते हैं, यहाँ पे रख देते हैं। ठीक, ये हो जाएगा हमारा E इक्वल, F का मान क्या निकाले हैं, 1/4 एप्सिलॉन नॉट के Q0 बटे R² इंटू ये 1/Q0। ठीक है, ये Q0 से Q0 कैंसिल, E इक्वल हो गया 1/4 एप्सिलॉन नॉट के Q/R²। ठीक है, इतनी तीव्रता बिंदु O से R दूरी पर क्या होगा, प्राप्त होगा। ठीक है, यदि अगर यही हमारा माध्यम क्या हो, निर्वात हो, यदि निर्वात हो, अगर निर्वात होगा तो जो K का मान है उसको क्या रखना है, 1 रखना है। अगर K की जगह 1 रख देंगे तो E इक्वल मिल जाएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट, K की जगह 1 रखोगे और ये हो जाएगा हमारा Q बटे R²। ये होती है किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अगर कोई आवेश किसी बिंदु पर स्थित होती है
तो उसके कारण उस बिंदु पर कितनी तीव्रताएं कार्य कर सकती हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²।